दे रही है। लगातार सरकार से, शासन प्रशासन से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासनों का खेल खेला जा रहा है। इस बीच में देखने को मिला कि तमाम शिक्षा मित्रों ने अपनी जान को भी गंवा दिया संघर्ष करते करते, लेकिन फिर भी सरकार की आंखें नम नहीं हुई। सरकार अपने हिसाब से काम करती हुई आई। फिलहाल आपको बता दें कि कई सारे शिक्षा मित्र समर कैंप का बहिष्कार कर रहे, तो कई सारे शिक्षा मित्र समर कैंप जाकर विद्यालयों में एक्टिविटीज करा रहे। कुछ जगह से खबरें ये भी निकलकर सामने आई है कि जो समर कैंप हो रहा है उसमें स्थानीय जो अध्यापक है, प्रधान अध्यापक है, उनका काफी ज्यादा सहयोग भी देखने को मिल रहा है। इस तरह की तमाम बातें होनी है समर कैंप को लेकर। फिलहाल आपको बता दें आज 10:30 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में कई कार्यों को लेकर शिलान्यास किया गया है, जिसमें से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी सम्मानित करने का कार्य किया गया है। इसमें उन लोगों को सम्मानित किया गया है जो समर कैंप में एक्टिविटीज को काफी अच्छे से करवा रहे थे। इस तरह की तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को आखिर कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये बातें कही गई कि बहुत जल्दी समस्याओं का हल होगा, लेकिन अभी तक समस्याओं का हल होता हुआ नजर नहीं आया है। जहां सरकार ने 3 जनवरी को शासनादेश जारी किया था स्थानांतरण का, और उसके कुछ वक्त बाद ही आयुष्मान भारत जैसी योजना में सम्मिलित करने का शासनादेश जारी किया गया था, और इन दोनों शासनादेशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया। लगातार यही बातें कही जा रही कि बहुत जल्दी इसको लेकर धरातल पर लागू कर दिया जाएगा, लेकिन कब लागू किया जाएगा किसी को भी नहीं पता, जिस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। इनका यही कहना है कि अगर सरकार को इनकी समस्या का हल करना है तो सार्वजनिक रूप से एक घोषणा करे और मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण जैसी चीजों को लेकर जल्द से जल्द शासनादेश जारी किया जाए, और अगर नहीं करना है तो इसके लिए भी सरकार सार्वजनिक रूप से एक घोषणा कर दे कि अब उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र उस हिसाब से अपने कार्य को करे। उनके मन में कम से कम ये बात तो रहेगी कि अब उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा, जिस वजह से वो बार बार शासन प्रशासन से उम्मीदें नहीं लगाएंगे, बार बार ज्ञापन पत्र नहीं सौंपेंगे। हम बात करें अगर संगठनों की, तो संगठनों की तरफ से लगातार पूरा प्रयास किया जा रहा है। बार बार संगठन के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ पहुंचकर ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य कर रहे हैं, शासन प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मुलाकात का, किसी भी ज्ञापन पत्र का, किसी भी धरने प्रदर्शन का कोई भी फल निकलकर सामने नहीं आ पाया है। इस बीच में देखने को मिला कि शिक्षा मित्र मौत के घाट भी उतरते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से न जाने क्यों कोई कार्य नहीं किया गया है। इस वक्त पर शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं वो बेहद ही गंभीर समस्याएं बनी हुई है, लेकिन फिर भी सरकार कुछ भी नहीं समझ रही है शिक्षा मित्रों के लिए। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अब सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र 2027 के चुनाव में सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए खड़े होंगे, और इसका खामियाजा सरकार को बेहद ज्यादा भुगतना पड़ेगा। इसके पीछे का कारण यह है कि 2024 में शिक्षा मित्रों और तमाम संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तरफ से एक छोटी सी झलक दी गई थी, लेकिन अभी तक सरकार ने उन सारी चीजों से कोई सीख न लेते हुए ना तो अभी संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का हल किया, ना ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं का हल किया, ना ही शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया है। तो ये बात तो तय है कि अगर अब भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो 2027 का चुनाव सरकार को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। फिर तो जो सरकार ये कहती हुई नजर आती है 8 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, तो बिल्कुल ही ये सारी चीजें कहने में सरकार असमर्थ होती हुई नजर आएगी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, और जो आज एक कार्यक्रम किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर उसमें से क्या कुछ चीजें निकल कर आती है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। शिक्षा मित्रों से जुड़ी हर एक ऐसी खबर के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, देखते रहे अटल टीवी।